हेलो फ्रेंड्स, नए वीडियो नए लेक्चर के साथ एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य शर्मा फ्रॉम स्पोकन इंग्लिश चैनल जलालाबाद। और आज के वीडियो लेक्चर में हमें सीखना है बहुत ही इम्पोर्टेंट डिफरेंस बिटवीन लेट एंड गेट। लेट और गेट के बीच में क्या अंतर होता है। पहले हम लेट से शुरू करेंगे। लेट का जब हम प्रयोग करते हैं LET लेट, तो इसके सेंटेंस से हमें पता लगता है कि हम किसी से कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं या किसी से अर्ज कर रहे हैं। जैसे देखते हैं, जैसे पहला सेंटेंस है, उसे पढ़ने दो। एक तरह से रिक्वेस्ट किया है, उसे पढ़ने दो। लेट हिम स्टडी। तो इसका फार्मूला क्या हो गया? लेट प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस एक्सेट्रा। लेट प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस एक्सेट्रा। उन्हें जाने दो। लेट देम गो। उन्हें जाने दो। इसी तरह से इन द सेम वे, मैंने उसे जाने दिया। आई लेट हिम गो। ये एक तरह से इंपरेटिव सेंटेंस सब पार्ट होते हैं। इनमें निवेदन, रिक्वेस्ट, अर्ज आदि पाया जाता है। और इनका दूसरा पार्ट है, यानी कि इसी तरह के दूसरे सेंटेंस होते हैं लेट्स या लेटर्स वाले सेंटेंस, जिसमें सजेशन दिया जाता है, सुझाव दिया जाता है। जैसे आओ चले। लेट्स गो। इस तरह लिख सकते हैं। ये लेट्स शॉर्ट फॉर्म है। फुल फॉर्म में से कह सकते हैं और में लेट अस गो। अगर सेंटेंस के शुरू में आओ आया है या चलो आया है, बात एक ही है। दोनों में सुझाव दे रहा है एक तरह से। इस तरह से चलो क्रिकेट खेले। लेट अस प्ले क्रिकेट। या इसी तरह कह सकते हैं लेट्स प्ले क्रिकेट। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। लेटस को शॉर्ट में लिखते हैं लेट्स। ये तो बात थी लेट और लेटस की। अब हम बात करते हैं गेट की। गेट के सेंटेंस भी बहुत ही इंप्रेसिव सेंटेंस होते हैं। गेट का मतलब होता है दिलवाना। इसका प्रयोग कई तरह से कर सकते हैं। इसके सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट बनते हैं, इसके सेंटेंस इंपरेटिव बनते हैं, इसके सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट बनते हैं। तो पहले इंपरेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे मुझे एक पेन दिलवा दो। गेट मी ए पेन। एक तरह से अगर किसी से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें गेट का प्रयोग होता है। इसका फार्मूला क्या हो गया? गेट प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस एक्सेट्रा या ऑब्जेक्ट। बहुत ही इंप्रेसिव सेंटेंस होते हैं। जिस तरह से उसे एक मोबाइल दिलवा दो। दिलवा दो। गेट हिम ए मोबाइल। इस तरह से मैंने अभी बताया था आपको। इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस भी आते हैं गेट वाले प्रयोग में। जिस तरह
वह मुझे एक पेन दिलवाता है। ही गेट्स मी ए पेन। क्योंकि वर्ब में सिंगुलर नंबर के साथ एस लगाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात है। वह मुझे एक पेन दिलवाता है। ही गेट्स मी ए पेन। यहाँ हम देख रहे हैं ये सेंटेंस पहले दो सेंटेंस से थोड़ा हटके है, क्योंकि पहले दो सेंटेंस में इंपरेटिव सेंस थी, लेकिन इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट की सेंस है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट कहा है, क्या कहा है? ही गेट्स मी ए पेन, वह मुझे एक पेन दिलवाता है। इसी वाक्य को हम पास्ट में भी कह सकते हैं, जिस तरह से उसने मुझे एक बाइक दिलवाई। ये दिलवाई, जब हम पास्ट इंडेफिनिट का अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट के हिंदी वाक्य में था, थे, थी, आ, ए, ई, या, ये आदि शब्द आते हैं। टेंस में जो है वो आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है। हर टेंस की अलग से आइडेंटिफिकेशन होती है। प्रेजेंट की ता है, थे है, और पास्ट की आ, ए, ई, था, थे, थी, या, ये, ई। तो ये पास्ट का वाक्य है, दिलवाई, दिलवाई पर रुक रहा है। तो इसमें सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ही गॉट मी ए बाइक। तो गाइस, नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए ग्रामर में, ट्रांसलेशन में या स्पोकन इंग्लिश में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल।